प्रिय सज्जनों, यह जो आयोजन है दरिया आश्रम दंगसी, जो प्रत्येक अंग्रेजी महीने के प्रथम रविवार को रखा गया है और रविवार दिन इसलिए चुना गया है ताकि सरकारी कर्मचारी और जो इस तरह के लोग हैं वो इसमें भाग ले सकें। और संडे के दिन, जैसा कि हम लोगों के यहाँ व्यवस्था है कि हर संडे को छुट्टी मनाई जाती है, यह सारी बातों को ध्यान में रखते हुए महीना के प्रथम रविवार को यह सत्संग का आयोजन रखा गया है। और यह सत्संग जो है, यह सम्मेलन जो है, ये भक्त सम्मेलन है। काफ़ी बारिश होने के कारण और सभी भक्त किसानों के यहाँ यह खरीफ फसल की खेती का समय है और इस समय धान की रुपाई, खरीफ फसलों की रुपाई होती है और बड़ा अच्छा समय पर बारिश हुआ है, जिसमें सभी भक्तगण अपने खेती बाड़ी में लगे हुए हैं। इसलिए आज के सत्संग में मेरे समझ से, मेरे देखने से लगता है कि संख्या कम है, फिर भी जो सिस्टम है और जो व्यवस्था बनाई गई है उसे तो चलाया ही जाएगा, चाहे संख्या कम हो अधिक हो, और यह अनवरतर चलता रहेगा। बड़ी खुशी हुई कि आप सबों ने समय निकाल करके और इस सत्संग में भाग लिया। हर जगह, अन्य जगह, सभी जगह संत सम्मेलन हुआ करता है, लेकिन मेरे कुछ भक्तजनों ने और मुझे भी यह ध्यान में आया कि क्यों नहीं भक्त सम्मेलन कराया जाए और जिसमें अधिक संख्या में भक्त उपस्थित हों, तो यह व्यवस्था चली। मुख्य रूप से यह कहना है कि जो भी भक्त यहाँ आवें, आसपास यहाँ जो बैठे हुए हैं उसके अलावा पूरे क्षेत्र में इस माइक की आवाज़ जा रही है और जिसे आप सभी श्रवण कर रहे हैं। जो जहाँ भी है, खेतों में, खलिहानों में, सब जगह सतगुरु के शब्द सुनने का काम हो रहा है। इसलिए इसे कम न समझते हुए यह माना जाए कि यह पूरा क्षेत्र जो है सतगुरु के शब्द को सुन रहा है। तमाम संत सतगुरु के विचार को रख रहे हैं अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीक़ा से। इसलिए मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि आप सभी अपना समय निकाला है और यह जो समय है यह बहुत ही उत्तम समय है। ऐसे तो यह जीवन जो है पूरा लगा हुआ है संसार के कामों में, कुछ अपने लिए भी करना जरूरी है और यही एकमात्र काम है जो अपने लिए है। बाकी तो संसार के लिए सभी काम हो ही रहे हैं। हमें मुख्य रूप से यह ध्यान देना है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं। तो इस संसार में यह जीव जो है, सतगुरु बता रहे हैं कि तू पंछी हो अजर अमाना, शैल करत यहाँ आए भुलाना। ऐ जीव, ये सतगुरु का कथन है कि ऐ जी तुम अजर हो, अमान हो, सत्यलोक के निवासी हो और यहाँ सैर करने के लिए आया और यहाँ इस कर्म बंधन में बंध गया।
तो इस कर्म बंधन से बचने का उपाय है सतमार्ग और सतगुरु का उपदेश। जो व्यक्ति सतगुरु के उपदेश को मानेगा, सतगुरु के कहे हुए वचनों पर चलेगा, सतधर्म का पालन करेगा, सत्संग में अधिक समय देगा, वही इस जाल जंजाल से, इस काल कलिकाल से, इस जमपुरी से निकल करके फिर अपने परम धाम को प्राप्त कर पाएगा। इसलिए हम लोगों को, सभी जीव प्राणियों को यह विचार करना है कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं, कहाँ मुझे जाना है। यह जो संसार है, इस संसारिक जो परिवार है, यह जो अपनी शरीर है, यह सब नाश्वर है, यह सब मिट जाने वाला है। सतगुरु कह रहे हैं कि जो यह कहे सोई चली जावे 10 अवतार मलिना। जो यह कहता है कि मेरा है वही मिट जाता है, यह मेरा होता नहीं है। इसलिए इस बात को हर संभव ध्यान रखना है कि यहाँ पर अपना कुछ नहीं है। तो हमें सतधर्म का पालन करना है, सत शब्द को मानना है, सतपथ पर चलना है और सतनाम सतब्रह्म की उपासना करना है। यह जो है, इन सभी बातों पर जो ध्यान रखेगा वह जीव परम पद को प्राप्त कर लेगा। मुख्य रूप से संसार में गुरुआ बहुतेरे हैं, अनेकानेक गुरु है। सतगुरु कह रहे हैं कि गुरु गुरु में भेद निनारा, सतगुरु खोज करो 100 वारा। गुरु इस जीवन काल में अनेकों प्रकार के हुआ करते हैं, होते हैं। सभी गुरु ही गुरु है, जो कोई को शिक्षा देता है वह गुरु है। लेकिन सतगुरु का खोज करना है। सतगुरु जब तक ना मिले तब तक यह इस जीव को कल्याण नहीं हो सकता है, यह जीव सत शब्द को नहीं पकड़ सकता है। तो सतगुरु मिल जाने के बाद में सतगुरु दरिया साहब ने इस संसार में जो अमरलोक में रहने वाले हैं, अमरलोक के निवासी हैं, वह इस संसार में हम जीवों के लिए इस संसार में आने का काम किया। और जो यहाँ की विधा है, इस संसार की जो विधा है, उन सभी गर्भ धारण किया, बालापन सारा अवस्था को पार करते हुए सतगुरु ने हम जीव प्राणियों के लिए इस संसार में आए। और यदि हम उनके बात को नहीं सुनते समझते हैं तो ये बेकार है, धृग जीवन है, अनर्थ में यह जीवन व्यर्थ में जा रहा है। सत शब्द को पकड़ना है, सत शब्द पर चलना है और इस संसार में अपना कुछ नहीं है, या जो कुछ है सब यहीं रह जाएगा। इवन यह जो अपना शरीर है, इस शरीर भी अपना नहीं है। जैसा कि बार बार सतगुरु बता रहे हैं कि इस संसार में, इस शरीर में यदि यही पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो यह क्या बताएगा? इससे कुछ पता नहीं है। चूँकि यह शरीर का अहम करता है और सत्य तत्व को समझ नहीं पाता है। सतगुरु कह रहे हैं कि घट घट में बोलता डोलता है, इस बोलता को पहचानदा रे, हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, काफर नहीं, कोई जानदा रे। आया कहाँ जाएगा कहाँ, सैल सिकिल में शानदा रे, दरिया में दिल ताकित करो हम तुम नहीं अंधारे। चूँकि यह न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है। यह शरीर जो है, इस शरीर में जो जीव आत्मा निवास करता है वो सतब्रह्म का अंश है। इसकी कोई जाति नहीं है। इसकी जाति बनी है तो जो है, जैसे मानव है, पशु पक्षी है, सारे जीव प्राणी हैं, ये जाति कही जा सकती है। मानव एक जाति है, पशु पक्षियों में
एक जातियां हैं, बाकी कोई जाति नहीं है। और इस मानव जन जीवन का जो विशेषता है, या मानव जो है वह इसमें विशेष विशेषता दी गई है, जिसको सारे धर्म ग्रंथ, सारे संत, अध्यात्म यह बता रहा है कि केवल मानव जीवन ही है जो 84 से निकल करके परम पद को प्राप्त कर सकता है। बाकी 84 लाख जोनियां हैं, 84 लाख प्रकार की मूर्तियां हैं, और उन 84 लाख प्रकार की मूर्तियों में यह कर्म के अनुसार जीव निवास करता है। 84 लाख भ्रमण के बाद तब यह जीव जो है मानव जीवन में आता है। मानव एक महान जीवन है, और इस जीवन को प्राप्त करने के लिए 84 लाख जोनियों का भ्रमण करना पड़ता है। जब से यह जीव आया, जुग जुगांतरों से और जन्म जन्मांतरों तक 84 लाख जोनियों का भ्रमण करने के बाद तब इसे मानव का जीवन मिला है। इस मानव जीवन को भी यदि पशु पक्षियों की तरह ही बिता दिया तो व्यर्थ है जीवन। मानव जीवन का बहुत ही महत्व है, चूंकि इसमें विशेष ज्ञान की व्यवस्था दी गई है जो अन्य जीव प्राणियों में नहीं है। विशेष ज्ञान इसमें यह दिया गया है कि यह जीवन जो है, चाहे इस जीवन में तो यह परमात्मा का भजन करके, सतधर्म का पालन करके और सतव्रत पर चल करके, उस सतनाम का भजन करके, या जरा मरण के चक्कर से, आवागमन के चक्कर से निकल सकता है। इसलिए मानव जन्म कहना, संत का कहना है कि मानव जन्म मनुष्य है, फिर नहीं दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा तो फिर नहीं लागे डार। यह मानव जन्म जो है दोबारा मिलने वाला नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न पद पर लोक सवारा। ऐसे पद, ऐसे व्यवस्था को मिलने के बाद भी यदि परलोक को नहीं पहुंच पाया तो इसका जीवन व्यर्थ है। इसलिए मानव जीवन, मानव जन्म अनूप है, फिर नहीं दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा तो फिर नहीं लागे डार। यह जीवन जो है, जिस तरह से वृक्ष से पक्का फल गिर जाएगा तो फिर उसमें लग नहीं सकता है, उसी प्रकार से यह मानव जीवन है। 184 भरम के पग पर अटका आए, अब की पासा ना मिले तो फिर 84 जाए, फिर यह 84 में चला जाएगा। इसलिए ध्यान देने की बात है कि जितना ही समय मिले, यदि सतगुरु मिल गए और सत्शब्द मिल गया तो उसका पालन करना जरूरी है। उस नियम व्यवस्था पर, उस सिस्टम पर चलने की जरूरत है, और उस सत ब्रह्म की उपासना करने की जरूरत है। उस ब्रह्म की उपासना होगी तो सतगुरु कह रहे हैं कि ज्यों ज्यों दिल में वासा भयऊ, त्यों त्यों ब्रह्म साफ है रहे हो। ज्यों ज्यों उस परमात्मा के नाम का वास होगा, त्यों त्यों यह ब्रह्म साफ होगा, और ब्रह्म जब साफ होगा तो सारी सत्य असत्य दिखाई देगी। उस परमात्मा के नाम में वह ताकत है। वह परमात्मा का नाम जो है बहुत ही गूढ़ है और बहुत ही आसान है। सतगुरु ने जो विधा बताया, उस परमात्मा की उपासना करने की जो विधा सतगुरु ने बताया, इन सारे योग क्रियाओं से अलग क्रिया बताया, अलग योग बताया। सतगुरु ने सहज भक्ति बताया, सहज योग,
सहज योग बताया, एकदम सुगम योग, सस्ता योग बताया। सहज योग अमृत चाखे, परे कबहु नहीं सूखा, अनवन चित दिए भरपूरा, आत्म सहे न भूखा। सहज योग में उन्होंने, सतगुरु ने बताया कि जिसमें किसी प्रकार का कोई बाह्य आडंबर की जरूरत नहीं है। इस जीव को फंसाने के लिए नाना प्रकार की मायावी कलाएं हो रही है, इनसे बचना है और सहज योग में आना है। सतगुरु ने बताया कि किसी तरह की माला, कंठी, तिलक, जनेऊ किसकी आवश्यकता नहीं है। जिस रूप में तुम आए हो उसी रूप में रहा करो और इस संसार से, इस संसार की व्यवस्थाओं से अपने को, सतगुरु ने संतों के लिए बताया कि इस व्यवस्था से अलग भिन्न रहो, जैसे तुम आए हो उसी दशा में रहो। यदि किसी तरह के रंग और इस रंगीन व्यवस्था से, इन माया से परे रहो। चूंकि इस संसार में माया से कुछ बाकी नहीं है, सब माया है। देह माया है, मही माया है, मय जगत बनाया, राम माया है, कृष्ण माया है, माया है जो खाया। यहाँ सब माया से बना हुआ है। और इस माया में देखिए, यह माया कितनी सुंदर माया है कि इस शरीर में जब जीवात्मा इस शरीर से निकलता है, उस समय कोई भी अंग इसका कहीं जाता नहीं है, सारे अंग इसके साथ रहते हैं। जब यह जीवात्मा सत्य तत्व इसमें से निकलता है, उस समय आंख यहीं रहती है, कान यहीं रहता है, नाक यहीं रहता है, मुख यहीं रहता है, हाथ पैर सब कुछ यहीं रहता है। लेकिन यह जितनी भी चीजें हैं, इस सब माया की हैं और यह माया का संचालन जो है केवल सत्य तत्व से होता है। सत्य तत्व ही इस माया को चला रहा है। जब इस शरीर से जीव आत्मा निकल जाता है तो यही आंख काम नहीं करती है, ये कान सुन नहीं पाता है, मुख बोल नहीं पाता है, हाथ पैर चल नहीं पाता है। इसलिए हमें सत्य तत्व को जानना है। सत्य तत्व को जिस दिन जान जाएंगे, समझ जाएंगे, उस दिन परमात्मा को भी जान जाएंगे। सतगुरु ने सहज योग में बताया कि सूरत को दुरुस्त रखना है और इस शरीर में जो श्वासा चलता है उसकी दशा जो है 3 प्रकार की है। 3 विधाओं से श्वासा चलता है, इंगला, पिंगला, सुषमना। इंगला, पिंगला और सुषमना, इन 3 विधाओं से स्वर जो चल रहा है, श्वासा जो चल रहा है, उनमें परमात्मा के नाम को पिरो देना है। यानी श्वास श्वास में नाम जप, हर श्वास में परमात्मा के नाम का ऐसा कोशिश करना है, ऐसी लगन लगानी है कि हर श्वासा में परमात्मा के नाम का जाप हो, परमात्मा के नाम का उच्चारण हो, उस सतब्रह्म के नाम का हर श्वास में उच्चारण हो। सतगुरु ये भी बता रहे हैं कि भक्त करे जीवे 10 पाँचा, ताको मुक्ति जानो साचा। सतगुरु ने यहाँ तक मोहर लगा दिया कि जो परमात्मा के नाम का, जिसे भक्ति करेगा, परमात्मा के नाम का जाप करेगा और 10-5 दिन ही जाप कर लिया, शरीर छूटने पर फिर उसको मोक्ष मिल जाएगा। ये मोहर लगाया है सतगुरु ने। लेकिन सत शब्द को जब तक उस ब्रह्म का उपासना नहीं करेगा, वह ब्रह्म जो है, वह सत ब्रह्म जो है जरा मरण से रहित हैं, वह सत ब्रह्म जन्म नहीं लेते, इस संसार में नहीं आते हैं और उस सत ब्रह्म को मृत्यु और जन्म से परे हैं। वह अचलानंद, वह सत ब्रह्म की उपासना करो। और यह जीव जो है
उसी सतब्रह्म का अंश है। तो जिस दिन यह उस सतब्रह्म का उपासना कर देगा, 2, 4, 10, 5 दिन ही उस सतनाम का, उस सतब्रह्म का उपासना करेगा, तो निश्चित है कि उसकी मुक्ति हो जाएगी। यानी वह 84 में नहीं आएगा, जैसा कि और प्रमाण है और सतगुरु बता रहे हैं। यदि सतगुरु इन्हें मिल गए और इसने सतब्रह्म के नाम का उपासना कर लिया, तो निश्चित है कि 84 में नहीं जाएगा, कुकर सुकर आदि में नहीं जा सकता। और यह जो है, यह जीव को फिर जो है मानव जीवन मिलेगा और फिर जो है इसे सतगुरु किसी रूप से जरूर मिल जाएगा और इसे सतशब्द मिल जाएगा। यह जो है उस मानव जीवन में फिर से आ जाएगा और उस ब्रह्म की उपासना करके फिर परम पद को प्राप्त कर लेगा। इसलिए सज्जनों, हमें ध्यान देना है कि सत्य की खोज करनी है। सत्य को जिस दिन खोज लेगा, उस दिन यह जो है सही रास्ते पर, सही मार्ग पर आ जाएगा। तो यही संदेश है सतगुरु का। बहुत सारी बात सतगुरु ने 20 महाकाव्यों की रचना की केवल इस जीव के कल्याण के लिए, केवल उस सत शब्द को पकड़ने के लिए, केवल उस सतनाम का, उस ब्रह्म के नाम का जाप करने के लिए सतगुरु ने 20 महाकाव्य की रचना कर डाली। और केवल इतना ही विधा बताने के लिए कि तू जो है उस सतब्रह्म के नाम का उपासना करो और सतधर्म का पालन करो। बाकी सारे वह सतधर्म जो है उसका कोई तुलना नहीं है। तमाम भ्रम विकारों का परित्याग करो। पाखंड धर्म त्यजहु बहुकर्मा, सतगुरु ने कहा कि पाखंड धर्म त्यजहु बहुकर्मा, है सतधर्म करारा। सतधर्म जो है केवल वही जो है करारा है और वह जिंदा पुरुष जो है उनकी उपासना करने की जरूरत है। यही संदेश है सतगुरु का। इसलिए सज्जनों, आप सभी से यह कहना है कि आप जो है उस सत शब्द का ध्यान करें और सतगुरु के सत शब्द को मानें और सतपथ पर चलने का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सतनाम।